संभल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कल्की धाम का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। कल्की भगवान को कलयुग में भगवान का अवतार माना जाता है। यह मंदिर पूर्व कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस मंदिर के शिलान्यास के लिए पीएम मोदी से मिलकर आचार्य प्रमोद ने निमंत्रण दिया था, जिसे प्रधानमंत्री ने सहर्ष स्वीकार कर लिया था और इसी के बाद कांग्रेस पार्टी ने आचार्य प्रमोद को पार्टी से बाहर कर दिया था। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी ने कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखने के बाद लोगों को संबोधित किया। कहा, भक्ति और अध्यात्म की एक और धारा प्रवाहित होने की ललायता है। आज एक और पवित्र धाम की नींव रखी जा रही है। मुझे भव्य कल्की धाम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। मुझे विश्वास है कि ये भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। मैं सभी देशवासियों को, विश्व के सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देता हूँ। अभी आचार्य जी कह रहे थे कि 18 साल के इंतजार के बाद यह अवसर आया है। उन्होंने आचार्य से कहा कि वैसे भी कुछ अच्छे काम ऐसे हैं जो कुछ लोग मेरे लिए करने के लिए छोड़ गए हैं। पहले आपको पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ के साथ ही आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान सुनाते हैं और फिर चर्चा करेंगे कि आखिर कल्की धाम की आधारशिला को 2024 चुनाव में मुरादाबाद मंडल में बीजेपी की नींव मजबूत करने से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है। तो आपको बता दें, पीएम मोदी कल्की धाम में पूजन अर्चन करते हुए। साथियों, आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती भी है। ये दिन इसलिए और पवित्र हो जाता है और ज्यादा प्रेरणादायक हो जाता है। आज हम देश में जो सांस्कृतिक पुनरोदय देख रहे हैं, आज अपनी पहचान पर गर्व और उसकी स्थापना का जो आत्मविश्वास दिख रहा है, वो प्रेरणा हमें छत्रपति शिवाजी महाराज से ही मिलती है। मैं इस अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये नए भारत की एक नई पहचान बन रहे हैं और ये संभव हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व के कारण। आज प्रधानमंत्री जी का आगमन इस भगवान विष्णु के 10वें अवतार के रूप में भगवान कल्की, जिन्हें भारत के शास्त्रों ने, चाहे वह महाभारत हो, श्रीमद् भागवत महापुराण हो, स्कंद पुराण हो, विष्णु पुराण हो या अन्य जितने भी ऐसे महत्वपूर्ण शास्त्र हैं, जिनका बहुत स्पष्ट कहना है कि कलयुग और सतयुग की संधि काल में, युगाब्द के अंत में भगवान कल्की का अवतार अवश्य होगा और इस धराधाम में पुनः सनातन धर्म की स्थापना का जो कार्य उस समय अधूरा रह गया है, वह उनकी कृपा से संपन्न होगा। तो ये मान करके चलिए कि अयोध्या धाम में रामलला के विराजमान होने के बाद प्रधानमंत्री जी ने जो शुरुआत की है, यह वहां से उसकी शुरुआत है और यह होकर के रहेगा। भगवान जहां आता है वो धराधाम बन जाती है। अयोध्या में जितना काम भगवान का आपके हाथ से हुआ, ये ऐसा संयोग है जो सनातन धर्म और इस राष्ट्र की, इस ध्वजा को पूरे विश्व में फहराने का काम, भारत की संस्कृति जो वसुधैव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व का संदेश देती है, उसको पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम अगर आज कोई कर रहा है, वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं।
तो संभल में आज कल्की धाम का शिलान्यास किया गया, जहां पर आप अभी सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और सीएम योगी आदित्यनाथ को, साथ ही आचार्य प्रमोद कृष्णम को। चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और कल्की धाम शिलान्यास के बाद इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी अपने एजेंडे को आसपास की 6 लोकसभा सीटों पर सेट कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभल के दौरे को राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी आज यूपी के जिस इलाके में पहुंचे वहां पिछली बार बीजेपी अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। बिल्कुल, संभल जिला मुरादाबाद मंडल में पड़ता है। इस मंडल में लोकसभा की 6 सीटें हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी इन सभी 6 सीटों पर हार गई थी। पार्टी का खाता तक नहीं खुला था। लोकसभा के 2019 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी की बीएसपी और आरएलडी के साथ गठबंधन था। इस गठबंधन ने सभी 6 सीटें जीत ली। इनमें से 3 लोकसभा सीटें समाजवादी पार्टी के हिस्से में आई थी। मुरादाबाद से डॉक्टर एसटी हसन और संभल से शफीकुर रहमान बर्क सांसद बने। रामपुर से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान चुनाव जीत गए। अदालत से सजा मिलने के बाद अब आजम खान चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। बाद में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने रामपुर की सीट जीत ली, जबकि बाकी 3 लोकसभा सीटों पर बीएसपी के उम्मीदवार जीते थे।